भीष्म पिता ने समर्थ होते हुए भी द्रौपदी की साड़ी खिंचवा दी और भीष्म पिता खड़े हो जाते कि ए दुशासन और दुर्योधन, तो हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी का एक साड़ी का छोर पकड़ लेते। लेकिन ऐसे ज्ञानवान और बलवान जो सभा में मंचों की में बीच में बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो भीष्म पितामह को 27 दिन काटने पे पड़ने लगा। वो तो भीष्म पिता तो बाढ़ पे पड़ रहे। और रामायण में आते हैं जटायु, महाभारत में बाबा भीष्म और रामायण में जटायु। जब सीता जी को रावण हरण करके ले जा रहा था तो जटायु को मालूम थी कि मैं जाके टक्कर ना ले सकत, मैं जाके उड़ ना कर सकत, मैं जाके बस में ना आए। तब भी एक रोती हुई महिला को रावण से जटायु भिड़ गया और मार मार के चोंच उस रावण को बेहोश बना दिया। किसी संत ने कहा कि भैया रावण बेहोश है तो जटायु बाकी आंखें ही फूटे तो। संत ने कहा कि जटायु सत्यवादी था। क्यों कि अचेत अवस्था में पीछे से वार नहीं करना चाहता, मरना मंजूर है, लेकिन आगे से लड़ाई लड़ता था वो, इसलिए उसने वार नहीं किया। इसी प्रकार से जब जटायु की मृत्यु हुई, रावण ने मारा, तो रावण ने मारा। जब राम उसके पास पहुंचे, जटायु की धूर जटाओं से झारी, जटाओं से झारी। भगवान राम की जटाएं इतनी बढ़िया थी और जटाओं के हाथों से झार रही। मेरा भक्त, मेरा प्रिय, जो सामर्थ्य लायक नहीं था, रावण की टक्कर लेने बराबरी वाला नहीं था, वो रावण से भिड़ गया। क्यों? धर्म हेत निज प्राण गमायो, निज निज बधन बहुत को मिला। जटायु के लिए श्री राम रोए। जटायु के लिए श्री राम रोए। आज श्री राम हाथन में ले लयो, बोले ऐसे वो, जैसो होई वैसो करूं, तात बताई मोई दे। राम ने कही कि जैसा तुम आते वैसा ही कर दूं। जटायु ने कही नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। क्यों कि आपकी गोदी में मेरे प्राण निकलेंगे। अगर आपकी गोदी में मैं प्राण न करें तो जाते बड़ो सौभाग्य कोई है भगवान के हाथ में। मुझे ना जीना नहीं चाहता हो। अपने हाथों से रो रहा या संस्कार कर रहा किया है उन्हें राम ने। और भीष्म पिता के लिए तो दर्शन के लिए गए केवल। जब भीष्म पिता के दर्शन के लिए गए तब पांडवों के साथ पीछे खड़े सिर की तरफ, तो भीष्म पिता को कृष्ण दिखाई नहीं दिए। तो आके ढिबडवा के बोले भीष्म पिता,
प्यारे अर्जुन मिनता सुनो, ध्यान जिगर में ला, वासुदेव ना देखे द्वारका गए के आए। अरे वासुदेव कहाँ है? द्वारका चले गए। तब तक कन्हैया ने कही कि बाबा मैं इधर हूँ। जब सामने सैया पे पड़े तो सामने पैरों की तरफ आए, बाबा मैं हूँ। बाबा की आंखों से पानी निकलने लगा, कहने लगे मैं जानता हूँ कन्हैया, मैं जानता हूँ तुम क्यों मुझसे छुप रहे हो, क्यों छुप रहे हो? तुम मुझसे छुप रहे हो, इसका कारण मैं जानता हूँ। अरे गलती पर गई और गिरधारी, मोए माप तुम कर दिया। अरे गलती पर गई हो गिरधारी, मोए माप तुम कर दिया। और दुर्योधन में चीर खिचोपा को अन्न ग्रहण मैंने किया। मैं जानता हूँ, समझता हूँ। अरे गलती बन गई हो के जब मोए बजरार कर दियो। दुर्योधन को अन्न खाए जाको ध्यान वगैरह दियो। अरे भरी सभा मेरे बेटी रोई, मैंने तनक जनान नहीं दियो। मेरी दो पति रोई, मैंने तने का ध्यान नहीं दियो। दुशासन बैठी है गाओ जाको चीज खेच के लियो। जानता हूँ केशव, मेरी बूती मल नवाई, मेरो जुबान नहीं हिल पाई। कन्हैया मैं अपनी गलती को महसूस करता हूँ। 27 दिन 28वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है और रक्त की बूंद नहीं है, बाणों के नीचे छिचा करके खत्म हो गई। दुर्योधन का खाया हुआ अन्न निकल गया। जैसे खाओगे अन्न और वैसी बनेगी मन। ध्यान रखना, मेहनत का खाओ, ईमानदारी खाओगा, सदाचारी होगे, बालक पुत्री भी सही होंगे। दुर्योधन करे अन्न खाए, मेरी बुद्धि बिगड़ी जाना। बुद्ध कहे नहीं खाना, चुपचाप में बैठे रहो, कुछ बोलो न कुछ ही पाना। माफ कर दो, मैं जानता हूँ
मुझ में समर्थ बात होते हुए भी मैंने मेरे मुखरी मेरी जिब्या नहीं हिली और मैंने अपनी पुत्री की साड़ी अपने आंखों के सामने खिंचवा दी। नायक कन्हैया बोले बाबा ऐसी कोई बात नहीं। एक संत कहने लगे भीष्म पिता प्रतिज्ञावान थे, सत्यवादी थे और धनुधर भी है। एक बार परशुराम को अपने गुरु को भी भीष्म पिता ने हरा दिया था। इस तरह से माफी मांगे कन्हैया से, नाय कन्हैया के दर्शन करे। इधर जटायु को अपने हाथों से श्रोता संस्कार किया। तात तुम्हारे कहूं क्या बात। तात कहते पिता को, भगवान श्री राम ने जटायु का संस्कार किया।